मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर मूव कर रहा था 23:30 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से चांसेस हैं कि ये नीचे आए, और अगर यहाँ स्टे कर जाता है तो फिर हम देख सकते हैं इसको ऊपर की तरफ। और अगर स्टे ना कर पाया और इस एरिया को अगर ब्रेक कर गया यहाँ से, तो फिर हो सकता है कि ये 23-22 वाला जो एरिया है इसको भी ब्रेक कर दे, यहाँ से नीचे आ जाइए। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, और उसके बाद इसके पास चांसेस जो है वो 2305 के होंगे। और ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 2288-86 वाला एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H4 के अंदर इसने ब्रेक क्लोज किया इसका, और फिर यहाँ से जो है वो सेकंड जो है वो ये ब्रेक क्लोज किया। मैंने ये कहा था कि ये जो एरिया है इससे नीचे सेलिंग के लिए आप वेट करिएगा, और यहाँ पर जो सेलिंग है वो इस एरिया को ब्रेक क्लोज के बाद अच्छी मिल सकती है। तो ये जैसे इसने क्लोज किया है यहाँ पर, और उसके बाद इसने फिर दोबारा रिट्रेस किए यहाँ तक, और यहाँ रिट्रेस करने के बाद फिर जो है वो ये 2288 वाले एरिया पे आ गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज। और जो लाइव सेशन हमने किया था उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। लाइव सेशन के अंदर मैं आपको M15 में थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि लाइव सेशन में मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि वही कहता हूँ कि आप M15 को ही जो है वो उसके सेटअप देखें। वैसे भी लेवल्स के ऊपर M15 के सेटअप हमारे अच्छे काम आते हैं, लेकिन फिर भी लाइव के अंदर जो है वो हम यहाँ पर थे जब न्यूज़ आई, और न्यूज़ के दौरान ये डायरेक्ट शेडो ब्रेक हो गया था। तब मैंने ये कहा था कि अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए, और आप देखिएगा कि 18 तक का एरिया होगा, 18-19 तक का एरिया होगा। अगर ये ब्रेक ना हुआ यहाँ से, ये 18-19 वाला एरिया, तो फिर यहाँ से जो है इसके पास ये चांस होंगे इजीली, ये आप देख सकते हैं। और अगर इसको स्टे कर जाए, स्टे करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि ये शेडो लग डायरेक्ट जो है वो मार्केट ने इसको शेडो ब्रेक कर दिया था। तो अब यहाँ पर मैंने वही कहा था कि अगर आप बाय देखें तो तब देखिएगा जब M15 का पूरा सेटअप मिले, 3 किलोज कम से कम एक साथ हो, और एक सपोर्ट के ऊपर और सपोर्ट ब्रेक ना हो, तो फिर चांसेस होंगे। वो भी मैंने ये कहा था कि हो सकता है वो 18-19 तक, और फिर अगर इससे ज्यादा अगर जाता है तो 23-27 वाला एरिया है, यहाँ से दोबारा जो है रिवर्स हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि मार्केट वीक है, ज्यादा शो कर रहा है वीकनेस, और ये ऊपर से सेलिंग की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है पोजीशन यही बनी कि ये इस एरिया को पहले इसने M15 में ब्रेक क्लोज किया। ब्रेक क्लोज करने के बाद ये इसने ट्राई की, ऊपर कोशिश की, लेकिन 13-14 से ऊपर जा नहीं पाया, जबकि 18-19 तक मैंने कहा था कि हो सकता है जाए। और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा रिवर्स हो गया, और ये एरिया पूरा ब्रेक क्लोज किया, फिर इसके नीचे स्टे किया, और यहाँ से फिर ये दोबारा यहाँ तक आ गया, जो मैंने ये कहा था कि ये इस एरिया तक तकरीबन आ जाएगा। तो ये थी हमारा कल की जो लाइव सेशन थी उसके हवाले से। और अब हम देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोजीशन ये है कि मैंने जैसे पहले बताया था कि 2354 बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो एक अच्छी सेलिंग कर सकता है, जो 2305 वाला एरिया फर्स्ट था, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर हम इसको यहाँ तक भी देख सकते हैं। तो अब देख रहे हैं कि फिलहाल ये एक लंबी सेलिंग के अंदर ऊपर से नीचे आ चुका है, और अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये नीचे एक माइनर सपोर्ट बनती है, ये वाला एरिया, और ये एक मेजर सपोर्ट बनती है। अगर हम पीछे से जाके इसको देखें कि यहाँ पर पहले क्या हुआ है, तो जब इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया था ऊपर की तरफ, तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया था। आप देखें इसी को बिल्कुल प्रॉपर स्टे, और उसके बाद मार्केट ने बुलिश मूव दी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर
या तो इस एरिया को अगर ये सपोर्ट लेता है तो ले सकता है, अगर इसको भी चाहे मतलब यहाँ भी ले सकता है। और अगर ये इससे नीचे भी इसको जाना हुआ तो शायद इसको ब्रेक करे, फिर यहाँ पर स्टे करे। और स्टे का मतलब ये है कि फिर शायद अगर यहाँ तक हो सकता है इस तरह की पोजीशन बनाए, अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ तो मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसको फिर ये टेस्ट करना चाहिए एरिया, और इस एरिया तक आना चाहिए, इसके आसपास तक, और फिर यहाँ से जो है मूव करना चाहिए। लेकिन मार्केट है, अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाया तो फिर ये दोबारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह ही हमने देखना है इसको। फिलहाल अगर हम वीकनेस की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि सीधा सीधा जो है वो सेलिंग के अंदर आ रहा है। अब यही है कि अगर इसको स्टे करता है तो फिर यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे, इस एरिया तक। और अगर इस एरिया से ऊपर ना निकल पाया, यहाँ से रिजेक्शन हुई, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये इस तरह की पोजीशन बन सकती है, और अगर ये जो है ब्रेक क्लोज हो जाता है, इसके नीचे H4 का अगर एक क्लोज लगता है, तो फिर यहाँ पर देखना देखना ये होगा कि या तो फिर इसको दो क्लोज नीचे एक साथ रखे तो फिर यहाँ से ये ऐसे जा सकता है। और अगर इसने एक क्लोज नीचे किया और एक क्लोज ऊपर ले गया, तो फिर अगर यहाँ से जो है वो ये अपना सेकंड क्लोज अगर H4 का एक नीचे करता है और एक अगर यहाँ तक ले जाता है, तो फिर इस तरह की पोजीशन बना सकता है। यहाँ ऊपर की साइड जो है वो फर्स्ट ये है, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये वाला एरिया है। इस तरह की पोजीशन है। और फिलहाल जो करंट पोजीशन है मार्केट की, जो इन लेवल्स के ऊपर हुई हुई है, उसके हिसाब से यही मुझे लग रहा है। बाकी हम लाइव सेशन में देख लेंगे। कल का लाइव सेशन भी शुक्र है बहुत अच्छा रहा, और हम कोशिश करेंगे आज भी जो है वो लाइव सेशन के अंदर आएँ, और जो करंट पोजीशन होगी वहाँ पर तो उसको भी देख लेंगे। लाइव सेशन हम कल वाले टाइम एज इट इज जो है वो उसी हिसाब से देखेंगे। बाकी जो मैंने अभी जो कंडीशन है मार्केट की, यहाँ पर जो लेवल्स के ऊपर पोजीशन है, उसके हिसाब से मैंने ये आपको बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी ये है कि ये वाला एरिया है, इससे सेलिंग फिलहाल मत करिएगा नीचे, इस जोन से नीचे, क्योंकि इस जोन से नीचे जाने के लिए मैंने आपको बताया कि इसके नीचे या तो दो क्लोज H4 के एक साथ चाहिए, और या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लोज नीचे दे और एक यहाँ अगर इसने ऊपर दे दिया यहाँ पर, तो फिर मार्केट दोबारा ऊपर की साइड भी जा सकती है। लेकिन ये है कि अगर ये इसको नीचे क्लोज दे के ऊपर की साइड जाता है तो फिर यहाँ देखिएगा, या फिर यहाँ, इन दोनों एरिया में में से कहीं से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे, और फिर ये दोबारा यहाँ तक आ सकता है। तो इस तरह की पोजीशन बनेगी। लेकिन ये है कि अगर ये यहाँ स्टे करता है और ये सारी पोजीशन बनती है तो फिर भी जो है वो टाइम लगेगा, और हम लाइव सेशन में आके सारी चीज़ें देख लेंगे। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ इसलिए भी बता रहा हूँ कि हो सकता है कोई काम पड़ जाए या लाइव सेशन में ना भी आए, तो मार्केट को आप इजीली फॉलो कर सकें। बाकी जो मैंने करंट पोजीशन जो मुझे नज़र आ रही है, समझ में आ रहा है, तो मैंने वो बता दिए।